market, then you are the competitor. Choose your competitor wisely. हजरत अली का कौल, अपने दुश्मनों को एहतियात से इख्तियार करो या ऑप्ट करो कि आपकी पहचान उसी से होगी। आपको अगर जैसे भी हम लोग रियल टाइम सिनेरियोस के अंदर देखना पड़ता है, तो आपका जो दुश्मन है वो बताएगा कि आपकी डायरेक्शन राइट है या रॉन्ग है। आपके दोस्त नहीं बताएंगे, आपके दुश्मनों से पता चलता है कि कितने आप सक्सेसफुल हैं। ताली बजाने को तो हमें 70 लोग मिलेंगे, तो कॉम्पिटिटर जरा ध्यान से चूज करें, क्योंकि हमने उस चीज को अचीव करना है। मेरा और उसका गोल एक होगा, तब आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, ट्रू लवर होते हैं, तब आप उसको ऑप्ट करते हैं। अगर आज आप लोगों ने किसी का बनना है, ठीक है, उसको ऑप्ट करें। यू विल सी योर सेल्फ डूइंग द सेम थिंग। आप यहाँ देखिएगा कि हम मोस्ट ऑफन, जैसे भी हम लोग बात करें, मोस्ट ऑफन हम किसी बंदे की बुराई करते हैं, गीबत करते हुए। हाँ जी, नहीं मिली ना चेयर, चंगा होया, अल्लाह करे आए नहीं, आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि मोस्ट ऑफन हम लोग किसी बंदे की बात करते हैं, बुराई कर रहे होते हैं कि इसमें ये आदतें हैं। आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, 2-3 माह बाद आप में वो आदत खुद मौजूद है, क्योंकि हमने उसको डिस्कस करते हुए ऑप्ट कर लिया होता है। ये कॉम्पिटिटर की खूबी होती है। जिस टाइम पे आप उसको डिस्कस कर रहे होते हैं ना, आप ये एडमिट कर लो, उस टाइम पे आप मेंटली उससे इंप्रेस हो चुके हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। हो रहा है क्लियर? तो जब हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर चूज करने में वाइज हैं, तो हम बाकी चीजें भी ध्यान से कर लेंगे। अभी हम जैसे मार्केटिंग सिनेरियो की बात करें, मार्केटिंग में हमें कम से कम 5 कॉम्पिटिटर चूज करना होगा। जब हम मार्केट के अंदर बिजनेस के लिए उतरते हैं, याद रखिएगा कि हमेशा यही रहेगा कि आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे पहले उस बिजनेस के ऊपर किसी ने काम ना किया। इतना यूनिक आइडिया कभी नहीं आता। क्या आता है? कोई यूनिक आइडिया, कोई यूनिक आइडिया? हाँ जी, इस टाइम पे कोई करंट मार्केट सिचुएशन में पिछले 5-6 साल में आप लोगों की नजर से कोई बेहतरीन किस्म का यूनिक आइडिया गुजरा हो? आप लोग फ्रेश माइंडेड लोग। हाँ जी, ऊंची बताएं। चेन सिस्टम, चेन लिंकेज कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली ये लिविंग गुड्स मार्केटिंग होती है, ये रियल है बाय द वे, ये टोटल स्कैम नहीं है। स्कैम हम जैसे लोग करते हैं, ठीक है। ये लिविंग गुड्स मार्केटिंग है, आप सर्च भी कर सकते। होता क्या है कि मैं जो हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, बट एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि मैं इसकी मार्केटिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, लेट्स सपोज के मैंने एलोवेरा जूस बना दिया, ठीक, और उसको मैंने प्रिजर्व करने के लिए 3 माह का टाइम निकाल दिया। हम में से तकरीबन जितने भी यहाँ पे आप लोग होम शेफ हैं, वो ये कर सकते हैं। मैंने कोई जूस बनाया, उसको प्रिजर्व करने के लिए 3 माह का टाइम निकाल दिया। अब 3 माह के अंदर मुझे उसको सेल करना है, ठीक है। आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, मैंने देखा है, क्योंकि वी बिलोंग टू द एरिया वेयर पीपल यूज टू वर्क फ्रॉम देयर डोमेस्टिक लेवल, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो मक्खन घर में बना के घर के अंदर छोटे छोटे पैकेटों में से सेव करते हैं। सेम देसी घी इसी तरह सेव किया जाता है। इनफैक्ट मैंने पापड़, जिसे हम क्रैकर्स बोलते हैं, वो घर में से फ्राई करके उनको तल के पर्स में सेव करके, वो प्रिंटेड होता था, ऊपर स्टिकर लगा कर मार्केट में बेचते देखा है, मैंने देखा है उन लोगों को काम करते, दे वर्क टुगेदर। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जो ये हम लोग वो यूज कर रहे होते हैं, मखाना और उसको हम चावलों का, वो क्या कहते हैं, चावलों वाले पॉपकॉर्न होते हैं, राइस पॉपकॉर्न, राइस पॉप्स कहते हैं उनको,
कौन तो नहीं होता, राइस पॉप्स होते हैं, वो आप लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, स्पेशली कुल्लों के ऊपर, है ना? याद समझ आ गया क्या बात करी हूँ? हाँ, आपने इमरान सीरीज कैसे पढ़ी हुई है? फॉलो इज अ गुड राइटर, अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो द ब्राइडा, द अल्केमिस्ट, ये दो बुक्स क्लास में पढ़िएगा। और अगर कभी और थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो अल्फ शफीक की है 40 रूल्स टू लव। इन तीन बुक्स क्लास में पढ़िएगा। बेसिकली दे आर रिटन इन द डिफरेंट सिनेरियोज, आपको एक सिनेरियो बना के उसके अंदर लिखा जाता है जो आप भूल नहीं सकते। ये बेसिकली आप लोगों के बीएस लेवल के सिलेबस में एडेड है, अगर हमने ध्यान दिया हो तो। जो हमें इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पढ़ाई जाती है ना सेकंड सेमेस्टर के अंदर, ये जब हम लोग लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ में पढ़ रही थी तो तब मैंने देखा था कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स तकरीबन सारे ही स्वाय इंग्लिश लिटरेचर वालों के, बाकी सबका ही कंपल्सरी सब्जेक्ट था। और उसमें क्या था, ये दो बुक्स क्लास में थी और सबका सिलेबस तकरीबन सेम था, और ये दो बुक्स उसमें सब में सबके पास थी। पता नहीं, फिर थोड़े से ये कह सकती हूँ। हाँ, वहां पे ये बुक्स मस्ट थी। लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट सिलेबस भी सारे डिपार्टमेंट्स का सेम था, क्योंकि हम लोग जैसे रह रहे थे आईएमएस के साथ, तो उसमें क्या था कि बाकी जितने भी लोग थे वो तकरीबन सेम बुक्स पढ़ रहे थे, ये बुक्स सबकी सेम थी। लिंग्विस्टिक्स का सिलेबस सारे डिपार्टमेंट्स का सेम था, बस हो ये रहा था हमें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया, किसी को थर्ड में, लेकिन ये फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में ही कवर करते थे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सही करानी होती थी, एक्सेंट सही कराने होते थे, तो उस पर डिबेट्स होती थी, तो वो फिर क्रॉस डिपार्टमेंट डिबेट्स होती थी। तो उसमें इससे मुझे पता चला था। मैथ्स कॉम का भी यही था। उसके बाद वो फाइन आर्ट्स के लोग होते थे, उनके पास भी यही सेम बुक्स थी। मतलब लिंग्विस्टिक्स का सिलेबस सबका सेम। अच्छा, मूव करते हैं वापस जहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी, कि वो लोग इन चीजों पे काम करते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे? किताब पढ़ा है जरा मेरा दिन पढ़े, कल बोता पढ़ ले हसी, आज सारे तक बड़ा कट देता पढ़ के, छोड़ना तो मामी नहीं। तो ऐसे यूनिक आइडियाज थे लोगों के पास। और सबसे यूनिक मैंने देखा था कि अभी तो यहाँ पे तो हम नहीं कह रहे, मैंने नहीं देखा मार्केट के अंदर सिर्फ मोटिव्स बने हुए मिल रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कढ़ाई के पैचेस बने हुए सेल कर रहे होते थे। मतलब जो उसमें तारकशी करते हैं, तारकशी के पैचेस बना देते ट्रांसपेरेंट कपड़ों के ऊपर, वो पैचेस मार्केट में सेल करते हैं। लेस जो हम लोग आप लोग वर्क यूज करते हैं, इसके ऊपर हैंडमेड लेस के ऊपर काम करते हैं। मैं हुसैनागाही मार्केट में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पे मैंने देखा कि वो जो हम लोग दुल्हन के दुपट्टे बनाते हैं वो हैंडमेड बन रहे थे। और सबसे बड़ी यूनिक एंड डिफरेंट चीज जो मैंने बहावलपुर में देखी थी वो थी टाई एंड डाई सूट्स डाई होता, जैसे हम, है ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया वो सूट, बहुत देर मैंने पहना भी, लेकिन क्या कमाल की वो डाई होती है और कितने कम रेट्स पे सेल होता है। आई वॉज रियली अमेज्ड। हुसैनगर, मैंने वो उसका नाम पहले लिया था, लेकिन ये बेसिकली जेनेटिक प्रोडक्ट है बहावलपुर की। तो बहावलपुर, अच्छा, इसके अलावा एक चीज जो मैंने बहुत डिफरेंट होती देखी थी, वो देखी थी जो फोटाबास वाली साइड पे। अगर आप लोगों में से किसी को पता है, फोटाबास पाकिस्तान के तकरीबन आउटर एरिया यानी ऐसे एरियाज में चला जाता है जो बॉर्डर के साथ लगते हैं। वहां पे एक चूड़ी बनती थी, और पता है किससे? लाख वैक्स, वैक्स के साथ। और वो घरों के अंदर बनाई जाती थी, और उसको हम लोग यहाँ मार्केट में जब देखने जाते हैं ना, उसको पता है क्या कहते हैं? चूड़ा, कंगन बनता है मोटा, देखा है?
वो वैक्स के साथ, मतलब वो दरख्तों से निकलने वाली वैक्स, दरख्त को कट लगा दिया जाता है जिससे वो लाख निकलती है, उसको वहां पे लाख बोलते हैं, हमारी लाइफ में उसको वैक्स बोलते हैं। वो उसको उस शॉपर के अंदर इकट्ठी कर दी जाती है और उसको गर्म करके, एक वो उनके पास मशीन होती है, और फिर उसके बाद बैंगल्स के साइजेस के रोलर होते हैं, उसके ऊपर रोल करके उसके ऊपर क्रेविंग होती है, कंप्लीटली कढ़ाई या उसके ऊपर कलर स्कीम्स ऐड की जाती है और वो कलर घर में रेडी होती है। ये आप ही लोगों के पास के लोग हैं। अगर हम लोग यहीं क्योड़ा में चले जाएं, वहां पे आप लोगों को नमक की डिफरेंट शेप्स की प्रोडक्ट मिलती हैं। yes. कभी अमेज़न के ऊपर जाके उनके रेट्स तो देखिए। मैंने WBM के साथ काम किया था जब ये रिसर्च थी, तो WBM पाकिस्तान के अंदर से रहते हुए पिंक सॉल्ट सबसे पहले सेल करने गई थी मार्केट के अंदर, 2003 में आई थिंक गई थी। तो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद देम, दैट वाज 2017। तो उस टाइम पे यहाँ पाकिस्तान में हम पिंक सॉल्ट को पता है कैसे सेल करते थे? आप लोगों का वो क्या, वो पीस, इसको हम क्या कहते थे, वो पत्थर की तरह का नमक का पीस धोया जाता, उसको पीस कर दिया जाता, और हाँ वो जानवरों की उसमें भी रखा जाता है, वो उसको चाटते रहते हैं। तो लेकिन वो उसको बड़े आराम से हम पीस के आराम से घरों में ऐसे यूज कर रहे थे, डलियां बनिया, कहीं पता ही नहीं है आपकी वो कि कितना वो प्रीशियस थिंग है जिसको हम इस तरह लेके जाते। कभी नाशुक्री देखी है चीजों की कैसे होती है। और वो एक यूनिक 400 ग्राम्स का पैक है उनका WBM का, और वो बिकता है $59 का, और वो हाथों हाथ बाय होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जैक्टली वहां पे। और एक और चीज में शायद आप लोगों को नहीं पता होगा या पता होगा, सॉल्ट लैंप रेडी होता है, और वो लैंप घरों में कमरे में इसीलिए रखा जाता है, जो डंपिंग एरियाज होते हैं ना बहुत ज्यादा, लाइक जैसे कनाडा टाइप है, इनके घरों के अंदर नमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये उसको एब्सॉर्ब करने के लिए उस लैंप को ऑन रखते हैं। और पानी पानी वो सारे रूम की नमी इकट्ठी करते हैं, वो इससे ट्रीटमेंट करते हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा अस्थमा के पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम बनती होती है हवा के अंदर ह्यूमिडिटी, जैसे आजकल हुई है हमारे स्किन के ऊपर, हमें इन्फेक्शन हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, पसीना ठहर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऑयल जो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई होती है, तो उस सिनेरियो में आप उसको अंदर ले नहीं रहे होते। आप में से काफी लोग बीमार हो रहे होंगे, खाना खाते हैं तो वोमिट टाइप फील आ रही होती है, ये डेज ऐसे होते हैं, ये जिसे हम सावन भादो बोलते हैं। इसका इजी ट्रीटमेंट है, वो जैसे अभी उन्होंने कहा कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए करना क्या है, सिंपल एक वो सॉल्ट का वही पीस आपने अपने घर में जहाँ पे आप नॉर्मल सिटिंग करते हैं वहां रख। हॉस्पिटल भी है एग्जैक्टली। आपका जो अस्थमा पेशेंट है ना, वो बेसिकली पोलन ग्रेन से इन्फेक्टेड होता है। जैसे ही पोलन ग्रेन से होता है, या फिर आपकी जैसे अभी ह्यूमिडिटी की हमने बात की, या फिर आपके हवा के अंदर थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल्स का भर जाना होता है, तो सॉल्ट उन सबको ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं। अभी जैसे मिस ने कहा, मैंने इसका एक ऑस्ट्रिया में जब हम लोग थे फॉर द स्टडी रीजन, जहां से मेरी इसके ऊपर नजर पड़ना शुरू हुई कि हम तो इसको कुछ भी नहीं समझते। मेरे घर में तो हैबिट थी कि घर में नमक ला के पीस के तो उसको साल साल के लिए सेव कर लिया जाता है, और हम लोग क्या करते थे, सिर्फ खाने वगैरह में यूज होता था, या ज्यादा से ज्यादा वजह से भी इसने कहा कि जानवरों को दे दिया जाता है, या फिर इन्हीं टाइप के टास्क में होता था आप जैसे ही। बिल्कुल, हम वहां गए तो वहां पे इसका ब्यूटी सलून था जहाँ पे सिर्फ सॉल्ट के साथ स्किन ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे, और वो सारे का सारा सॉल्ट आपका पिंक सॉल्ट पाकिस्तान से जाता, और आपको पता भी था, और वो इंडिया यहाँ से लेता मुफ्ते में। और ये अलग ही मिथ हमें पढ़ाई हुई थी कि ये तो जी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान में डिसाइड हो गया था कि हम उसको नमक फ्री देंगे, वो वहां अरबों में बेच रहा था। नहीं, यहाँ पे आपका जो है ना ये सिस्टम, जब हमने इसको रिपोर्ट किया था तो उस टाइम पे लक कह लें कि I used to be the class fellow of Aisha Gilani and Shaban Qureshi. So they were actually directly daughters to Shah Mahmood Qureshi and Yusuf Raza Gilani. तो अब जब हमारी ऑब्जर्वेशन में चीज थी वो डिस्कस्ड, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया गिलानी लोगों ने,
इन्होंने एक्शन लिया शाह महमूद कुरैशी ने, और इस पे एक्शन भी सबसे बड़ा जो एक्शन आया वो आपका जी टैग की फॉर्म में आया था जो खान ने लिया। ये भी एग्जैक्ट उसमें आपको जी टैग, इसे बोलते हैं जियो टैग, आपको इसके कॉपीराइट्स मिल गए। इससे भी बड़ा इसने काम किया। अगर हम एक्नॉलेज करना चाहें किसी की क्वालिटी को तो हमारे पास हर चीज मौजूद होती है, अगर नहीं करना चाहें वी आर ओके। और ये हमें आदत बन चुकी हुई है कि हम कभी किसी के किए हुए काम को अप्रिशिएट नहीं करते जहां पे किया गया। एक और चीज जहां पे आप लोगों को बहुत पीछे कर दिया गया था वो था आप लोगों का बासमती राइस। आप लोगों की अपनी प्रोडक्शन होती थी और आपके अपने प्रोड्यूसर उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिख के बेचते थे, प्रोड्यूस्ड एंड पास्चराइज्ड इन इंडिया, वो हमें वापस मिला। फिर इसके बाद आप लोग जो लेस वगैरह यूज करते हैं, लेस के अंदर एक पार्टिकुलर आलू यूज होता है और उसका नेम क्या, उसका नाम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर सफेद आलू। एक होता है पिंक और एक होता है सफेद। जो हमारी अम्मियां घर से हमें क्या के भेजती हैं, चिट्टा आलू नहीं लाना, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा मीठा है। इसके कॉपीराइट्स आपके लेज ले चुका हूँ, आप ये आलू प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी। इंडिया ने एक्शन लिया, पाकिस्तान ने इसको स्पॉन्सर किया 2020 के अंदर, और ये सारे के सारे राइट्स वापस फार्मर्स को मिल गए। यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम हुआ। इसके अलावा एक और आपकी हार्वेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है, वो कौन सी है? एक और फसल है जिसके ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं, और उसके ऊपर बहुत सॉलिड काम हुआ। ओलिव्स भी आप अभी वो हो ही रहा है। मैंने क्यों पूछा है, आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि मैं नेम ले रही हूँ तो देन यू पीपल पोक, ठीक है। लेकिन अब मुझे देखना है कि आपका अपना जनरल नॉलेज कितना है। एक और ब्राउन शुगर, जिगरी गुड़, आपका कैन, शुगर कैन, इसके कॉपीराइट्स पाकिस्तान को वापस मिले। अब ये डिविडेड है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान इनको अपने नेम के साथ टैग नहीं कर सकता, इंडिया इसको अपने नाम के साथ टैग नहीं कर सकता। दे विल बी यूजिंग देम एंड दे विल बी टेकिंग द पार्ट इन मार्केट। वैसे भी मेरे पिछले दिनों में मैं एक न्यूज पढ़ रही थी, आई नॉट श्योर, क्योंकि इस टाइम पे वो इतनी पैनिक किस्म की न्यूज है कि थोड़ी देर के लिए बंदा चाहता है कि इन पर डिस्कस ना किया जाए। तो उसमें दे वर डिस्कसिंग कि यूरोप ने पाकिस्तान का कोटा खत्म करने का इनको धमकी दिया है। बेसिकली होता यह है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक दोनों जो ऐसी फसलें हैं, जो ऐसी अजनास हैं जिनके ऊपर आप दोनों सेम किस्म की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और है भी ऐसा, ठीक है, तो उस पे वो आप दोनों को एक कोटा असाइन करते हैं कि इतना हमने आपसे ही लेना है, इतना हमने इनसे लेना है। तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग करते क्या है फुली तौर पे कि वो इंडिया से इतना ले रहे हैं, इंडिया वालों ने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर, उन्होंने न्यू मार्केट सर्च की। अब आपके पास यूरोप एंड यूएसए के अंदर कोटा है, दे एक्सप्लोर्ड डिफरेंट मार्केट्स वेयर यू वरंट, और वो डिफरेंट मार्केट पता कौन सी थी? चाइना। उन्होंने उसको रीच किया, जिसको आप लोग या हम नॉर्मल में कहते हैं चाइना इंडिया पे चढ़ाई करने लगा है, मारने लगा है, ये करने लगा, ये करने लगा। और दूसरे क्या कह रहे, क्या काम हुए? ये तो हमारी पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट ने किया है ना, मतलब इसमें किसी बाहर के बंदे का हाथ नहीं है। ये तो एक सीधा सीधा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज मैं इसमें बोलती होती हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। हुडसुट की हमने ओपन की हुई थी, दैट्स बेटर टू गो विद दैट आइडिया कि वो कंप्लीटली आपको हर चीज डिफाइन कर रही है। ये ओपन हुई हुई थी, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे उसने नीचे टिप्स लिखे हुए हैं सारी जगहों के ऊपर कि आप लोग किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यह देखिएगा, इमेज फेसबुक के हिसाब से उसने सेट किया, कवर इमेज के हिसाब से नीचे यहाँ पे टिप में उसने ये चीज लिखी हुई है, कंप्रेशन एंड डिसॉर्शन, ठीक है, अपलोड जेपैग और पीएनजी फाइल, ठीक है, रिकमेंडेड उसने ये दिया। उसके बाद उसने अगला टिप लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड में 12 आप
पिक्सेल्स रख लें ये वाले और मिनिमम साइज इसके ऊपर सेट करें। ठीक है, इसी तरह सेम आगे आपके पास बाकी जगहों के ऊपर मौजूद है, ट्विटर की मौजूद है और उसके साथ में आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबकी यहाँ पे साइजेस के हिसाब से पोर्शंस मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप लोग कैनवा को यूज करेंगे तो वहां पे है सोशल मीडिया डिजाइन, आप उन्हीं डिजाइन फ्रेम्स के अंदर से जाते हुए काम करेंगे तो आसानी से आप अपने रिकमेंडेड साइजेस को चूज कर लें, उसके अंदर से जाके फिर अपना डिस्प्ले एरिया चूज कर लें और बाकी का काम उसके अंदर से करना स्टार्ट कर लें विदाउट एनी प्रॉब्लम। कर लेंगे। अभी लॉगिन हो गई आपकी ईमेल आईडी थ्री, अपने